भाई पहले बताइए, आपसे मैं झारखंड पे पूछूं या वायनाड पे पूछूं? क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता नेता होने के नाते, प्रियंका गांधी के फैन होने के नाते मुझे पता है वायनाड भी क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे। ज्यादा नजर किस पर है सुरेंद्र भाई आपकी आज? फिलहाल तो शेर पे होगी। सबसे बड़ी नजर तो मानक भाई हमें अडानी के ऊपर है। आप देख लो, कल से लेकर के अजीत पवार साहब ने जो विस्फोट किया है उस पर ना आप बोले न बोले, क्या नाम हमारे बड़े भाई अग्निहोत्री जी, विनोद जी, आप एक चीज देख लो, अगर यही बात, अरे सर अब वही तो है ना, इससे बड़ा मुद्दा कोई हो सकता है कि एक देश की सरकार को, एक राज्य की सरकार को चुनेगी जनता और सरकार बनाएंगे अडानी? अमित शाह जी के साथ मिलकर के ये आरोप मैंने नहीं लगाया, अजीत पवार ने लगाया। आप बताइए, इससे बड़ा कोई देश में कोई बड़ा पॉलिटिकल बम फूट सकता है और क्या? शरद पवार ने उस आरोप से खुद को अलग कर लिया। पूरे देश ये भी बता देते। नहीं, शरद पवार साहब ने हाँ बिल्कुल कर लिया। और जो अजीत पवार साहब ने आरोप लगाया कि अडानी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और खुद अजीत पवार दादा, इससे बड़ा कोई आरोप हो सकता है मानक भाई? आप मुझे बताओ, इस देश में इससे बड़ा पॉलिटिकल बम कोई फूट सकता है कि जनता सरकार चुनने का वो करती है और लोकतंत्र में लोकमत की बेइज्जती करके भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सरकार बनाती है अडानी की। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि क्यों सरकार गिराई गई। अब आपकी समझ में आ रहा होगा पिछले 2.5 साल से किसकी सरकार चल रही है। शिंदे तो बेचारा कठपुतली हो गया, कठपुतली मुख्यमंत्री। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि 1080 एकड़ जमीन क्यों अडानी को फ्री में दे दी जा रही है, धारावी को क्यों डेवलपमेंट करने के लिए दे दिया जा रहा है। सुरेंद्र भाई, इससे बड़ा इस मुद्दा आज की डेट में देश में कोई बड़ा हो तो बताइए। तो अगर ये देश के अडानी चलाएंगे? सुनिए ना, ओके, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है ना सुरेंद्र राजपूत, तो आपके महाविकास अघाड़ी को इस पर एकजुट होकर बोलना चाहिए। क्या वजह है कि आप बोल रहे हैं और शरद पवार कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे? अजीत पवार से पूछो, अजीब सी बात है। अजीत पवार आरोप लगा रहे हैं अडानी पर उस बैठक में, और शरद पवार की मंजूरी से गए थे वो उस बैठक में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ। पवार भी थे, वो कह रहे हैं। वो शरद पवार भी थे उस बैठक में, उस पर आप नहीं बोलेंगे? मैं फिर से कहता हूं कौन गया था कौन नहीं गया था मानक भाई। तो मुझे सिर्फ इतना तो बता दो, क्या देश में मोदी जी की भी सरकार अडानी चला रहे हैं क्या? उसमें तो शरद पवार नहीं गए होंगे ना। ये तो फिर शरद पवार से भी पूछ लीजिए ना, अपने सहयोगी से, शरद पवार जी से भी पूछ लीजिए क्यों गए थे उस बैठक में। ओहो, बड़ा मसला है आपके साथ। क्या कहना, धोबी से जीत नवाओ, गधों के कानू में ठो, ये थोड़ी चल पाएगा आज की डेट में। आप मुझे ये बताओ कि अब तो क्या नाम, सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप का एलन मस्क और यहां पर इस सरकार का एलन मस्क दोनों एक हो गए आपके सामने। ये देश आपके और हमारे बस का नहीं रहा विनोद भाई। आज की डेट में कुछ कर लो, वोट कहीं डाल दो, खट्टा कोई बता दो, कहीं ठप्पा मारो, लेकिन अडानी जी सरकार बनाएंगे। इसीलिए देश के संसाधनों पर कब्जा दिया जा रहा है आपके सामने। इसीलिए आज की डेट में 29,000 की कर्मचारी वाला आदमी पूरी हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का नंबर 1 आदमी। देखिए सुरेंद्र भाई, अब सरकारें बनाया बिगाड़। देखिए सुनिए, मैं इसमें बस इतना कहूंगा, हालांकि ये डिबेट का विषय आज नहीं है, क्योंकि आज चुनाव का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आप कह रहे हैं अडानी, अजीत पवार, शरद पवार बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि आपने शरद पवार का नाम नहीं लिया, मजबूरी है आपकी। बड़ा मुद्दा है, ठीक है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव भी बड़ा मुद्दा है। इस डिबेट का विषय चुनाव है। चुनाव पर बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अगर मुझे पता होता कि आप शरद पवार नहीं, माफ करिए, आप उनका नाम नहीं लेते, अजीत पवार और अडानी पर बोलने वाले हैं, मुझे पता होता तो मैं अजीत पवार गुट के प्रवक्ता को बुलाता, मैं शरद पवार गुट के प्रवक्ता को बुलाता। हालांकि वो नहीं आते, मुझे पता है वो नहीं आते। सुरेंद्र भाई, आप भी ना एक आंख बंद करके तीर चला रहे हैं, एक आंख बंद करके। सर एक, अच्छा, मुझे मानक बोलने दीजिए। मानक जी, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि कितना ये तीर भी हमेशा एक आंख बंद करके ही चलाया जाता है। और मानक भाई, आप तो बड़े मासूम, कहते कितने मासूम लग रहे हो तुमको, जो जालिम कहे वो झूठा है। खैर आइए, अब हम आपके मुद्दे पर आ। अच्छा, एक काम करते हैं, रुकिए, एक काम करते हैं, रुकिए एक मिनट। शाजिया बोलने को बेताब है, अब आपने बोल लिया इतना, तो पहले शाजिया को मौका देते हैं।